हाय एवरीवन, और ये हमारी सेकंड वीडियो है रिएक्ट विद रिडक्स। इसके अंदर हम देखने वाले हैं रिडक्स का आर्किटेक्चर और डाटा फ्लो कैसे होता है जब हम एक एप्लीकेशन के अंदर रिडक्स यूज़ करते हैं। तो बेसिकली 4 मेन पिलर होते हैं रिडक्स आर्किटेक्चर के अंदर। सबसे पहला होता है व्यू, एक्शन, रिड्यूसर, स्टोर। आने वाली वीडियोस के अंदर मैं हर एक पिलर के ऊपर हर एक टॉपिक के ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा विद एग्जांपल, डिटेल में देखेंगे सब कुछ। बट उससे पहले इस वीडियो के अंदर मैं सारी चीज़ें कवर कर दूंगा कि किस चीज़ का क्या काम होता है, ताकि आपको ईजिली समझ में आने वाली वीडियो में कि हम क्या क्या आगे वाली चीज़ें बनाने वाले हैं और कैसे कैसे हमारी एप्लीकेशन पूरी बनेगी और एक पूरा प्रोजेक्ट बन जाएगा। राइट, सो सबसे पहले मैं बात करता हूँ व्यू की। देखो, जो व्यू होता है जो हमें हमारे ब्राउज़र के ऊपर हमारे रिएक्ट के एप्लीकेशन में दिखता है, हमें वो हमारा व्यू होता है। फॉर एग्जाम्पल बटन हो गए या फिर इमेजेस हो गई, कलर्स वगैरह हो गए, इनपुट बॉक्सेस हो गए, रेडियो बटन, चेक बॉक्सेस, जो भी हम रिएक्ट वाले कंपोनेंट के अंदर लिखते हैं। राइट, जो हमारे बेसिकली HTML से ब्राउज़र के ऊपर दिखता है वो होता है हमारा व्यू। इस व्यू के किसी इवेंट के ऊपर एक्शन कॉल होता है। अब व्यू के एक्शन मतलब जैसे कि बटन क्लिक हो गया, या फिर हमने कोई चेक बॉक्स पे टिक करा, या फिर हमने कोई रेडियो बटन सेलेक्ट करा, लिस्ट सेलेक्ट करी, जो भी हमारी मर्जी हो, कोई भी इवेंट हमने परफॉर्म कर दिया तो उसके ऊपर एक एक्शन कॉल हो सकता है। राइट, अब एक्शन का काम क्या होता है? एक्शन का काम होता है डाटा को कलेक्ट करना। ठीक है, अब ये डाटा कलेक्ट कहाँ से कर सकता है? व्यू से भी कर सकता है और हो सकता है API कॉल करे। अब व्यू से किस केस के अंदर कर सकता है? फॉर एग्जाम्पल हम एक साइन अप करवा रहे हैं एक नए यूज़र को। राइट, तो यूज़र आया साइन अप करने के लिए, तो जो उसने इन्फॉर्मेशन फिल करी वो व्यू के अंदर करी। हमारे इनपुट बॉक्सेस के अंदर रेडियो बॉक्स सेलेक्ट करा, नाम फिल करा, मोबाइल नंबर फिल करा, एड्रेस फिल करा। तो जब वो सबमिट करेगा, साइन अप करेगा, तो बटन के क्लिक के ऊपर एक्शन कॉल हो जाएगा। तो इसके अंदर डाटा व्यू से भी आ सकता है, या फिर इसके अंदर एक API कॉल हो सकती है। अब API एग्जांपल देखने के लिए मान लो कि हम कोई साइट के ऊपर मोबाइल सर्च कर रहे हैं, तो मोबाइल सर्च करने के बाद में यहाँ से जैसे एक एक्शन हिट कर दिया सर्च के लिए, और एक्शन के अंदर जाके उसने सर्च के लिए API हिट कर दी और वहाँ से डाटा हमारे पास आ गया वापस। तो इसका बेसिकली काम होता है डाटा कलेक्शन फ्रॉम कंपोनेंट, जहाँ से या फिर API से। ठीक है, और ये जब डाटा यहाँ से हमारे पास आ जाएगा तो ये सेंड कर देगा रिड्यूसर को। अब रिड्यूसर क्या करेगा? रिड्यूसर का काम होता है जो एक्शन ने से डाटा पास करा है उसको रिसीव करना और उसको स्टोर के अंदर सेंड कर देना। इसका एक और मेजर काम होता है, इसका काम होता है डाटा को तरीके से फ़िल्टर करना। तरीके से फ़िल्टर का क्या मतलब है? यहाँ पे मान लो कि हमने यहाँ से कुछ हमारे पास एक यूज़र की लिस्ट थी पहले। ठीक है, अब एक्शन इसको ये बताएगा कि जो यूज़र की लिस्ट थी पहले से हमारे पास, उसको अपडेट करना है या फिर एक नई लिस्ट बनानी है। राइट, मान लो हमारे पास अभी 100 यूज़र हैं और बाद में कुछ यहाँ से इवेंट वगैरह परफॉर्म हुआ और एक्शन ने इसको 110 यूज़र भेज दिए। हो सकता है कि वो 10 यूज़र हैं वो नए रजिस्टर हुए हों। राइट, तो उस केस में क्या करेगा? एक्शन इसको बताएगा कि जो हमारे यूज़र की लिस्ट थी पहले 100 यूज़र वाली, उसके अंदर 10 यूज़र को और ऐड कर लो। राइट, सो अब इस तरीके से रिड्यूसर इसको पता चल जाएगा और जो 10 यूज़र होंगे उनको ऐड कर लेगा। और अगर ये बोलता है कि नहीं, पहले वाले के अंदर नहीं करना, एक नई लिस्ट बनाओ, तो नई लिस्ट बना लेगा। वो एक्शन इसको बता देगा, किस तरीके से बताएगा, टाइप एक की सेंड करता है वो बता देता है। जब मैं ये वीडियो बनाऊंगा एक्शन के ऊपर तो आपको इजीली समझ में आएगा। राइट, अब रिड्यूसर क्या करता है? जो डाटा प्रोसेस होता है एक्शन से आता है उसको प्रोसेस कर लेता है, उसको स्टोर के अंदर सेंड कर देता है। स्टोर कंटेन करता है स्टेट ऑफ कंप्लीट एप्लीकेशन, मतलब कि जो भी हमारा डाटा रहेगा यूज़र का, साइन अप यूज़र का, और जो लॉग्ड इन यूज़र है, प्रोडक्ट हैं, जितना भी डाटा रहेगा वो यहाँ पे स्टोर रहेगा। राइट, अब स्टेट का मतलब क्या है? यहाँ पे स्टेट, अब स्टेट का मतलब है पूरा का पूरा डाटा वो यहाँ पे स्टोर हो गया। अब इस स्टोर को जब भी हमें किसी भी कंपोनेंट के अंदर ज़रूरत पड़ेगी उसके अंदर हम सेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक एरो दिखा रखा है इसके अंदर को, ये तो हमने ताकि एक ही मैं व्यू बनाना चाहता था, मैंने इसलिए एक ही बना दिया यहाँ पे। हो सकता है कि एक व्यू यहाँ पे हो, एक व्यू यहाँ पे हो, एक व्यू यहाँ पे हो, तो इस स्टोर से हम किसी भी व्यू के अंदर डाटा को ले सकते हैं। राइट, सो ये हमारा एक तरीके से स्टोर रूम हो गया जहाँ पे हम पूरा का पूरा डाटा को स्टोर कर रहे हैं और किसी भी कंपोनेंट के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं ईजीली। चाहे आप फुटर में हो, इसको हेडर में यूज़ करना चाहते हो तो स्टोर को आप हेडर में भी कॉल करवा सकते हो। राइट, सो ये बेसिकली फ्लो होता है। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, एक एप्लीकेशन के अंदर एक ही स्टोर होगा हमेशा। ये बेसिकली इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है
कि क्या हम एक रेडेक्स की एप्लीकेशन के अंदर 2 स्टोर बना सकते हैं? जी नहीं। अगर 2 स्टोर बनाएंगे तो 2 एप्लीकेशन बन जाएंगी, एक एप्लीकेशन नहीं रहेगी रेडेक्स के बिहाफ पे, राइट। तो एक रेडेक्स एप्लीकेशन के अंदर एक ही स्टोर बनेगा बेसिकली। डाटा हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शन का मतलब क्या कि एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्टली एक्शन से डाटा व्यू के अंदर आ गया। एक्शन से डाटा अगर हमें चाहिए होगा तो पहले रिड्यूसर में भेजना पड़ेगा और फिर स्टोर में और फिर हमारे पास व्यू के अंदर आएगा, राइट। इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मान लो जब भी मैंने बताया था आपको कि एक मोबाइल का डाटा सर्च करा, तो यहाँ से इसने एक इंस्ट्रक्शन दी, इवेंट हिट करा कि यहाँ पे मुझे मोबाइल की एपीआई से डाटा फेच करो, तो एक्शन डायरेक्टली इसको डाटा नहीं दे सकता। पहले वो रिड्यूसर के अंदर जाएगा, स्टोर में हो जाएगा और फिर जो सर्च किया हुआ डाटा है इस कंपोनेंट में आएगा, इसके अंदर, या फिर अगर किसी और कंपोनेंट में भी लेना हो उसके अंदर आएगा, राइट। सो ये एक बेसिक फ्लो होता है। सो ये 4 मेन पिलर होते हैं और इनके लिए हम अलग से वीडियोस भी बनाएंगे, एक एक के ऊपर सब कुछ, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना।